हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विशाल सेंगर और आज हम लेकर के आए हैं कंकाल तंत्र का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक्सल कंकाल को पढ़ा था, एक्सल स्केलेटन को पढ़ा था, जिसमें हमने 80 हड्डियां पूरी की पूरी कवर कर ली थी। अब हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर, उसी का अगला पार्ट, जिसे उपांतरीय कंकाल भी कहा जाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। आप अगर इन दोनों वीडियोस को कवर कर लेंगे तो आपका पूरा कंकाल तंत्र का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये उम्मीद है। इसमें शरीर के हाथों और पैरों की हड्डियां शामिल होती हैं और टोटल 126 हड्डियां आती हैं, जबकि हमने पढ़ा था एक्सल कंकाल में 80 हड्डियां आ रही थी, इसमें 126 हड्डियां आती हैं। आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे गौर से, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है, यही हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। और व्हाइट कलर का जो है, जिसे हम पढ़ चुके हैं, वो एक्सल था हमारा, जिस पर पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर रखा हुआ था। ये ऊपर वाला जो होता है इसे अपर लिम्ब बोला जाता है और जो नीचे वाला होता है उसे लोअर लिम्ब बोला जाता है। अपर लिम्ब में हम पढ़ते हैं अंश मेखला के बारे में। अंश मेखला को कंधा करधनी भी कहा जाता है, पेक्टोरल गर्डिल भी कहा जाता है। ये वाला भाग पूरा का पूरा इसे पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं और जो नीचे का भाग होता है इसे पेल्विक गर्डिल कहा जाता है। पेक्टोरल गर्डिल का क्या काम है भाई? यह अपने हाथों को लटकाने का काम करती है। दोनों हाथ इससे जुड़े रहते हैं, इसे पेक्टोरल गर्डिल कहा जाता है, कंधा करदनी कहा जाता है, अंश मेखला कहा जाता है। इसमें दो मुख्य विशेष हड्डियां होती हैं, एक हड्डी का नाम है हसली और दूसरी हड्डी का नाम है स्केपुला। हसली हड्डी क्या होती है भाई? पसली तो आपने सुना, हसली क्या होती है? तो हसली ये ऊपर वाली हड्डी जो आप देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं हसली। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हड्डी होती है इसे हसली बोला जाता है। इंग्लिश में इसे क्लेविकल बोन बोला जाता है और कोलर बोन भी कहा जाता है। महिलाओं में इस क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। क्लेविकल बोन को क्या नाम से जाना जाता है? ब्यूटी बोन। तो आपको याद रखना है कि ब्यूटी बोन कौन सी होती है? क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन को ही ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। ये सुंदरता की निशानी होती है, इसी से महिलाएं सुंदर दिखती हैं भाई। एक्ट्रेस वगैरह को देखा होगा, ब्यूटी बोन उनका जो है, ये वाला पार्ट वो ब्यूटी बोन को दिखाती हैं, क्योंकि ये उनके सुंदरता की निशानी होती है। लड़कों में इसे कोलर बोन कहा जाता है, यहाँ से कोलर बन जाता है, जिम जाने पर हष्ट पुष्ट लड़का हो जाता है, इसी वजह से इसे कोलर बोन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है स्केपुला। ये शोल्डर ब्लेड होती हैं जो दोनों कंधों की जोड़ कर रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हाथ इससे जुड़े रहते हैं, एक हाथ में कितनी हड्डी होती हैं? तो भाई हर एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं और हमें 30 हड्डियों के नाम पता होना चाहिए। एक हाथ में 30 तो दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60 हड्डियां हमारे पास होती। तो अगर आप देखेंगे इस क्लेविकल बोन वाले हिस्से से हमारा जो ऊपर की हड्डी जुड़ी रहती है, यानी कंधे से लेकर कोहनी तक की जो हड्डी जुड़ी रहती है, इसे हम हुमरस हड्डी के नाम से जानते हैं। इसके बाद निचला भाग जो है, इसमें दो हड्डियां जुड़ी रहती हैं। एक हड्डी का नाम है रेडियस, दूसरी हड्डी का नाम है अल्ना। ये रेडियस और अल्ना दो हड्डियां यहाँ पर होती हैं। इसके बाद बीच वाले भाग से यहाँ से नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ हमारा कलाई आ जाती है। इस कलाई वाले भाग में कार्पल्स हड्डियां होती हैं, इनकी हड्डियों को बोलते हैं कार्पल्स और संख्या में ये होती हैं 8। और ये सभी की सभी हड्डियां एक दूसरे पर चलायमान होती हैं, जिस वजह से हम कलाई को मोड़ पड़ पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती हैं हथेली की हड्डियां। हथेली की हड्डियां संख्या में 5 होती हैं और इन्हें मेटा कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम उंगलियों की बात करें तो उंगलियों की हड्डियों को फेलेंजीज कहा जाता है और इनकी संख्या 14 है। 14 कैसे है भाई? अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं और उंगलियों में 3-3 हड्डियां होती हैं, 1 2 3। इस तरीके से उंगलियों की हड्डियां हो गई 12 और 2 इन्हें मिला देते हैं तो 14। प्रत्येक हाथ में उंगलियों में 14 हड्डियां होती। इस तरीके से पूरी की पूरी 30 हड्डियां हमने पढ़ ली हैं। पहली हमने यहाँ से यहाँ तक की पढ़ी थी, इसे कंधे से कोहनी तक की इसे बोलते हैं ह्यूमरस। फिर यहाँ होती है रेडियस अल्ना, फिर हमारे कलाई में होती है उन्हें बोलते हैं कार्पल्स, फिर बोलते हैं मेटा कार्पल्स हथेली की हड्डियों को, और फिर उंगलियों की हड्डियां आती है उन्हें बोलते हैं हम फेलेंजीज। इस प्रकार से पूरी की पूरी 30 हड्डियों के नाम आपको हाथ की याद होना चाहिए। इसके बाद आती हैं पैरों की हड्डियां, इसे हम लोअर लिम्ब से जुड़े हुई होती हैं और इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले गर्डिल। तो गर्डिल जो आता है वो होता है पेल्विक गर्डिल। इस पेल्विक गर्डिल से हमारे दोनों पैर जुड़े रहते हैं। इसी गर्डिल से पैर जुड़े होते हैं तो इसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें 2 कोक्सल हड्डियां होती हैं, इनसे मिलकर के ये बना होता है तो ये रीढ़ के निचले भाग में जुड़ती हैं। स्त्रियों में यह भाग थोड़ा चौड़ा होता है ताकि प्रसव में सुविधा हो और एक नए जीव का स्थान जो है उत्पत्ति के लिए ये जरूरी होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पैरों की हड्डियां। प्रत्येक पैर में
30 हड्डियां होती। कितनी होती है भाई? 30 होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो आप जानते हैं, टांग की हड्डी बोलते हैं, ऐसे फीमर बोलते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग में होती है और संख्या में एक ही होती है, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। कहा जाता है कि ये खोखली हड्डी होती है, इसके अंदर बोन मेरो वगैरह नहीं भरा होता। उसके बाद आता है घुटना। घुटने को पटेला कहा जाता है और ये संख्या में एक होता है, तो भाई घुटने की हड्डी को याद रखना है, इसे पटेला कहा जाता है। इसके बाद आता है पिंडली वाला भाग। ये निचला भाग होता है, इसमें 2 हड्डियां होती हैं, जैसे हाथ में हो रही थी रेडियस अल्ना के, ऐसे ही इसमें टिबिया और फिबुला होती है। ठीक है, ये भी संख्या में 2 होती है निचले पैर में, पिंडलियों में। उसके बाद आता है टकना। टकना की हड्डियों को बोलते हैं टार्सल्स। उसके बाद आता है तलवा। तलवे की हड्डियों को बोलते हैं मेटाटार्सल्स। ये संख्या में 5 होती है। इसके बाद आती हैं उंगलियां। जितनी उंगलियां हाथ में हड्डियां थी उंगलियों में, उन्हें फेलेंजीज कहा जा रहा था, इन्हें भी फेलेंजीज कहा जाता है। इनकी भी संख्या 14 है, आपको याद रखना है। इसी तरीके से हाथ और पैरों के दोनों को मिलाकर के 120 हड्डियां तो हमारी यहीं से हो जाती हैं। बाकी 6 हड्डियां जो हैं वो गर्डल्स में पाई जाती हैं, और गर्डल्स की हड्डियों को मिला लीजिए तो 6 हड्डियां। इस प्रकार से 126 हड्डियां हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि भाई कंकाल तंत्र के कार्य क्या क्या हैं, कंकाल तंत्र हमें क्या क्या काम करवा के देता है। तो एक तो ये सपोर्ट करता है, सहारा देता है हमें सीधे खड़े होने में, आकार देने में, मजबूती करने में। दूसरा, हमें प्रोटेक्ट करता है किन किन चीज़ों को? हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करता है, हृदय को, हार्ट को, फेफड़ों को, इन सभी को प्रोटेक्ट करता है। हमें मूवमेंट कराता है, मांसपेशियों के साथ हमें चलवाता है, चलायमान शरीर बनाता है हमारा। एक हमारा रक्त निर्माण का काम करता है, क्योंकि आपने देखा होगा अस्थि मज्जा में ही हमारी आरबीसीज बनती हैं, बोन मैरो में ही हमारी आरबीसीज बनती है। और बोन मैरो कहाँ होती है भाई? हड्डी के अंदर जो मसाला भरा होता है उसी को हम बोन मैरो बोलते हैं। खनिज संग्रह, ये कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण होता है और शरीर का संतुलन यानी बैलेंस बना करके रख के देता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।